नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो योर नॉलेज के अंदर। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे और सब अच्छे चल रहे होंगे। हमारी जो वर्ड की क्लासेस चल रही थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, उसी को कंटिन्यू करते हैं आज अपनी नई क्लास के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। चलो वीडियो को अंत तक बने रहिए, देखते रहिए। कौन सा ऑप्शन ध्यान से बिल्कुल देखना है कि कौन सा ऑप्शन किस हिसाब से अपने को करना है, क्योंकि ये ही सब अपन ऑफिस के अंदर और जैसे मान लो एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर हैं तो उसके अंदर भी यही सब कर रहे हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। कल जो इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने इंसर्ट टेब के अंदर जो टेबल डाली थी, तो टेबल का वो अपन ने उसके अंदर शुरुआत कर रखी थी कि भाई टेबल जैसे अपन डालेंगे तो एक नई जो टेब आ रही थी डिजाइन और लेआउट टेब, वो अपन ने पढ़ी थी। आज अपन स्टार्ट करते हैं पिक्चर। जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कोई भी फ़ोटो वगैरह डालनी है। सपोज करो मेरे को यहाँ पे जैसे लर्न के जस्ट आगे और कोई फ़ोटो डालनी है, तो पिक्चर पे क्लिक। जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शन मांगेगा कि आपकी फ़ोटो है कहाँ पे। जैसे मान लो कि सपोज करो मैंने डेस्कटॉप से कोई फ़ोटो लेनी है, मान लो ये फ़ोटो मैं इससे ले रहा हूँ, है ना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी फ़ोटो मतलब जो भी आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट में डालना चाह रहे हो तो वो फ़ोटो कहाँ पे। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद में मैंने इंसर्ट कर दिया। तो देखो ये पिक्चर आ गई। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, है ना। तो ये देखो ये फ़ोटो अपनी इसके अंदर आ गई। जैसे ही अपन ने ये फ़ोटो डाली है, एक नई टैब इसके अंदर आ रही है, वो है फॉर्मेट टैब। ठीक है, ये फॉर्मेट टैब किसके लिए आई है? खाली और खाली इस पिक्चर के लिए, इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग करने के लिए। जैसे आप बाहर क्लिक कर दोगे तो देखो गायब हो जाएगी। समझ रहे हो? तो जैसे मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगा, ये टैब आ गई, फॉर्मेट टैब। समझ रहे हो? तो ये फॉर्मेटिंग मतलब पिक्चर की जो फॉर्मेटिंग होती है, अपन ने पहले देखो होम टैब में भी पढ़ा था। ये फॉर्मेटिंग ये किसकी थी? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग थी। और ये किसकी फॉर्मेटिंग है? पिक्चर की। ये याद रखना कि जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तभी ये आएगा। बाहर जैसे आपने क्लिक कर दिया तो देखो गायब हो जाएगी, क्योंकि अपन ने अभी सेलेक्ट ही नहीं कर रखा। तो इस इंसर्ट के अंदर जैसे और भी जो जितने भी ऑप्शन है उसके अंदर भी ये टैब काम में आती है अपने। तो पहले अपन इस टैब को आज इसकी क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, है ना, फॉर्मेट की। उसके बाद में ये नेक्स्ट अपन चलेंगे। तो फॉर्मेट के अंदर आ जाते हैं। पहले इसके अंदर देखो शुरुआत में एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब पिक्चर को एडजस्ट करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्राइटनेस, ये मोस्टली ऑप्शंस आप उसके अंदर वर्ड में सॉरी जैसे मोबाइल वगैरह में यूज करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे भी इसकी ब्राइटनेस वगैरह ये सब इसे अपन चेंज करते रहते हैं ना। तो ये उसके लिए है ना। अब जैसे यहाँ पे सपोज करो मैंने इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है ना, तो देखो अभी ये नॉर्मल है। इसको जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, देखो चेंज हो रहा। कर्सर जैसे ही मैं लेके जा रहा हूँ देखो हो रहा है चेंज। समझ रहे हो? ये इसकी ब्राइटनेस कम और ज़्यादा करने के लिए यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट, दोनों में अंतर है। देखो ये देखो हो रहा है कम ज़्यादा। ठीक है, एक में पिक्का होगा एक में बैकग्राउंड होगा। ठीक है, दोनों का अंतर है। तीसरा रिकलर, दोबारा कलर करने के लिए, तो ये वाला यहाँ से आप ले सकते हो। देखो सोशल मीडिया पे ये यूज लेते हैं मोस्टली कलर, देखो। ठीक है, तो ये इसके लिए ये आप कर सकते हो। उसके बाद में कंप्रेस, पिक्चर को कंप्रेस करना चारों तरफ से, इसकी साइज़ को कम कम ज़्यादा करना। देखो यहाँ से इसको अप्लाई टू सिलेक्टेड पिक्चर ओनली, ये मैंने ले लिया और इसको देखो। तो यहाँ से इसको कंप्रेस कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ ना, तो ये पिक्चर को कंप्रेस करने के लिए। उसके बाद में चेंज पिक्चर, मतलब ये पिक्चर है, इसको मैं बदलना चाह रहा हूँ। मतलब ये मेरी गलती से कोई पिक्चर आ गई और उसको मैं बदलना चाह रहा हूँ, तो इसको अपन सेलेक्ट करेंगे, चेंज करेंगे। तो जैसे चेंज पे क्लिक करोगे तो ये वही ऑप्शन दिखा देगा जो अपन इंसर्ट में करते हैं। जैसे चेंज पे क्लिक करोगे तो ये दिखा देगा कि आपकी फ़ोटो कहाँ पे है। तो जहाँ कहीं भी होगी फ़ोटो उसको सेलेक्ट करोगे, तो उसके बाद में जैसे मान लो मेरे पास अभी ये फ़ोटो है, मैं इसको ही मतलब रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और दूसरी अगर अपने को लेनी है तो दूसरी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए। तो ये यहाँ पे उसके बाद में जैसे मान लो मैंने इसकी साइज़ को कम ज़्यादा किया है, और नेक्स्ट जो आता है उसका रीसेट, मतलब जैसे मान लो मैंने कुछ इसके अंदर चेंजमेंट वगैरह किए, फिर से मैं नॉर्मल में लेना चाहता हूँ, इसको रीसेट करना चाहता हूँ, तो रीसेट, तो जो नॉर्मल पोजीशन के अंदर आई थी वही पिक्चर के अंदर ये आ जाएगी। ये देखो, ठीक है। तो ये है, तो ये अपने एडजस्ट का था। वापस इसको मैं जैसे नॉर्मल छोटी ले रहा हूँ ताकि अपने को दिखाई दे ये पिक्चर।
उसके बाद में पिक्चर स्टाइल, ये मोस्टली आपको इसके अंदर जो इसकी स्टाइल्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। देखो ये अलग अलग आ रही है, ये देखो ये ऑटोमेटिक बन के जैसे ये है ना। तो ये आप इसको मतलब कहने का मतलब ये है कि इनको यूज लेने के बाद में आप जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो वो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है। नॉर्मल भी रह सकती है पिक्चर, लेकिन आपने जैसे मान लो ये ऑप्शन ले लिया, अब देखो कितनी सुंदर लग रही है फोटो, समझ रहे हो। तो ये इसके स्टाइल्स हैं। उसके बाद में इसकी पिक्चर की शेप है, जैसे ये अपन ने लिए सेम वैसे ही इस शेप को आप जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई भी आकार में लेना चाहते हो, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया देखो, ठीक है। तो ये यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो, अलग अलग स्टाइल से रखें, जो भी आकार आप लेना चाहते हो। ये वाला ले लिया जैसे मान लो, तो ये देखो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। नॉर्मल फॉर्मेट उसके अंदर लेना चाहते हो नॉर्मल में सकते हो। उसके बाद में पिक्चर का बॉर्डर, बॉर्डर मतलब चारों तरफ का बॉर्डर, जैसे अपने बॉर्डर होता है ना, जैसे किसी भी कंट्री का बॉर्डर है तो चारों तरफ की जो बाउंड्री है वैसे ही, तो इस पिक्चर की चारों तरफ की बाउंड्री है वो। तो यहाँ से देखो ये अलग अलग कलर ले सकते हो आप। अब आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इसका जो वेट है वो साइड का वो कम है। जैसे मैं यहाँ से इसका वेट बढ़ा रहा हूँ एक बार, ये मैंने 6 कर दिया, ठीक है। अब मैं देखो इसको कलर चेंज कर रहा हूँ तो आपको कहीं दिखाई देगा कुछ दे रहा, ये देखो रेड, जैसे मैंने रेड कर दिया तो देखो ये रेड वाला आ गया। अब देखो कुछ फ़र्क पड़ा। तो ये इसका बॉर्डर है, ये यहाँ से आप वेट ले सकते हो, वही है साइज पीटी में जो है। और डेसिले भी ले सकते हो आप, डॉट डॉट के रूप में भी ले सकते हो। कलर हटाना तो यहाँ से नो आउटलाइन कर दो, कलर हट जाएगा। उसके बाद में पिक्चर इफेक्ट, इफेक्ट के अंदर यही पिक्चर के अलग अलग इफेक्ट हैं। जैसे मान लो प्रीसेट इफेक्ट, ये देखो अलग अलग, ये देखो, ठीक है। ये आपकी फॉर्मेटिंग के लिए हैं, आप जिस भी हिसाब से आप लेना चाहो। देखो तो आपकी क्रिएटिविटी पे है कि आप कौन सा इसके अंदर यूज लेना चाहते हो। शेडो इफेक्ट ले हुए तो शेडो है, देखो इसके अंदर छाया वगैरह पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में रिफ्लेक्शन इफेक्ट, ये देखो सामने की तरफ छाया रिफ्लेक्ट कर रही। देखो रिफ्लेक्शन और शेडो के अंदर दोनों में अंतर है ना। रिफ्लेक्शन के अंदर वो उसका हूबहू छाया पड़ेगी, है ना। और शेडो के अंदर बिल्कुल ब्लैक ब्लैक रहेगी, है ना। जैसे मान लो मैं इसका ले रहा हूँ तो देखो ये इसकी थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ तो आपको दिखाई दे। जैसे मान लो मैं ये इसके अंदर शेडो में ले रहा हूँ ना, तो शेडो जैसे ये है तो इसके अंदर देखो आप, जैसे मान लो मैंने ये कर दी तो देखो ये वाला जो है ना ये डार्क आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये शेडो इफेक्ट है, हटाना इसको अननो कर दो। और दूसरा जो रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन अगर मैं करता हूँ जैसे ये है तो इसके अंदर देखो इसकी रिफ्लेक्ट हो रही है, दोनों में अंतर है ना। तो ये शेडो और रिफ्लेक्ट। उसके बाद में ग्लो इफेक्ट है, शेड जैसे इसको हटाना है नो रिफ्लेक्शन कर दो। ग्लो इफेक्ट है, चारों तरफ ग्लो, ग्लो का मतलब थोड़ा सा निखार लेके आना, जैसे अपन करते हैं ना ग्लो, चेहरे पे ग्लो आ रहा है ना, वैसे ही इसका जैसे। तो ये उसके लिए देखो ये जैसे मैंने किया है तो ये देखो आउटलाइन के अंदर आ रहा है ना। तो ये ग्लो इफेक्ट है और ये भी लेवल है। ये भी सब मतलब कहने का मतलब ये इसी के ऑप्शंस हैं। ये जो भी ऑप्शन आप लेना चाहो यूज करना चाहो ये आप पे डिपेंड करता है किस हिसाब से। देखो ये जितने ऑप्शन है इसकी गहराई में जाओगे उतनी ही निखार आता रहेगा, समझ रहे हो। तो ये वाले ऑप्शन हटाना चाहते हो इसी पे वापस जो भी है, जैसे मान लो जैसे 3D लिया है तो उसको हटा दो, है ना। और नॉर्मली अगर अपने को ये सब हटाना है तो रीसेट कर दो यहाँ से, नॉर्मल जो शुरुआत में जो पिक्चर थी वो वैसी की वैसी आ जाएगी, समझ रहे हो। उसके बाद में है पिक्चर की पोजीशन। तो पोजीशन के अंदर जैसे अपन ने ये जो इसकी पिक्चर की पोजीशन है ये सेम वो जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट में अपन ने पढ़ा था कि 9 पोजीशन होते हैं, वैसे इसकी 9 पोजीशन है ये वाली, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ। ये टॉप लेफ्ट, जैसे थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको और दिखाई दे। ये टॉप लेफ्ट हो गई, टॉप मिडल हो गई, लेफ्ट सेंटर राइट, मिडल लेफ्ट हो गई, सेंटर हो गई और राइट हो गई, बॉटम राइट हो गई, लेफ्ट मिडल हो गई और लेफ्ट हो गई। तो ये सब 9 पोजीशन इसकी हैं वो टेक्स्ट की पोजीशन। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है टेक्स्ट रैपिंग और ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक, है ना। ये वाले ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये कर ही लेते हैं अपन। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर, क्योंकि वही बात है अपनी क्लासेज जो है वो मैं छोटी इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप कम टाइम के अंदर ये पढ़ सको और समझ सको, है ना। तो अपन शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से ये भी थोड़ा टेक्स्ट रैपिंग अपन अगले ही क्लास के अंदर पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। या इसी में पढ़ें, चलो इसी में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा अपने पास में टाइम है, थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी वीडियो।
टेक्स्ट रैपिंग होता है टेक्स्ट को रैप करना, मतलब जैसे ये इमेज है अपने, है ना, इसको मैं जैसे यहाँ पे स्क्वायर ले लिया तो देखो चारों तरफ टेक्स्ट आ गया। अब देखो दोनों ऑप्शन है ये काम में आ रहे हैं, ब्रिंग फ्रंट और सेंड बैक। ब्रिंग फ्रंट यानी सामने लेके आना, सेंड बैक यानी पीछे ले जाना। जैसे मैं सेंड बैक कर रहा हूँ पिक्चर को, है ना, सेंड बैक, बैकवर्ड, तो देखो अभी, और ये मैंने इसके अंदर जैसे ले लिया ब्रिंग फॉरवर्ड, फ्रंट या फॉरवर्ड, मेरे ख्याल से कुछ फ़र्क इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है ना। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इसके अंदर चारों तरफ से ये जो इसकी आउटलाइन वगैरह है, ये जो है ना क्षेत्र है, ये पूरा कवर किया हुआ है। ये ऑप्शन कब काम में आता है? जैसे इसके अंदर अपन ने कोई मतलब बैकग्राउंड का बिल्कुल ब्लैंक रहे, कुछ पार्ट इसका हिस्सा खाली रहे, तो उसके लिए ये आता है ना। तो जैसे मैं अभी एक बार ये आगे वाले ऑप्शन ले रहा हूँ इसके अंदर, या फिर ये इमेज की बजाय मैं थोड़ी सी दूसरी इमेज इसके अंदर ले रहा हूँ एक बार, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। जैसे मैं क्लिप आर्ट में ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने ले लिया कोई भी एक अलग ऑप्शन अपन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया और ये ऑप्शन मैं इसके अंदर ले रहा हूँ काम में, है ना। तो ये जैसे मान लो ये मैंने इमेज ली है इसके अंदर। अब इमेज लेने के बाद में वापस वही देखो शुरुआत में जो मैंने बताया था वही फॉर्मेट टैब अपनी आ रही है। अब देखो इसके अंदर जैसे ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग, स्क्वायर चारों तरफ हो रही है देखो, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। फिर है टाइट, यानी कि ये देखो जो जगह है उसके अंदर भी टेक्स्ट घुस जाएंगे। देखो इसका बॉर्डर ये है लेकिन ये टेक्स्ट घुस रहा है इसके अंदर। उसके बाद में बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे, ये देखो दोनों वाले ऑप्शन ही इसी में है, बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, इसी में है। तो बिहाइंड टेक्स्ट कर रहा हूँ, देखो टेक्स्ट के पीछे चलेगी। उसके बाद में है नेक्स्ट इसके अंदर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के आगे, तो देखो टेक्स्ट पीछे छिप रहे हैं, ये आगे आ गई, है ना। ये दोनों ऑप्शन इसी में आ गए। फिर है टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे थ्रो, थ्रो यानी बीच से, मतलब जहाँ पे अगर जगह घुस रही है वहाँ से अपन कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन है थ्रो वाला। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो एडिट रैप पॉइंट, मतलब ये जो इमेज थ्रो अपन ने किया है उसके बाद में ये हाईलाइट होगा और ये यहाँ से अपन एडिट कर सकते हैं इसको। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके जो पॉइंट है ना लास्ट के, वो एडिट पॉइंट मतलब रैप पॉइंट है वो आ जाएंगे अपने। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये आ गए। तो ये अपन इसको जैसे और भी कंजेक्टेड करना चाहें तो उसके लिए आता है। जैसे मान लो मैं इसको बढ़ाना चाहूँ या घटाना चाहूँ, जैसे अभी तो इसने कवर कर रखा है चारों तरफ से, लेकिन फिर भी जैसे मान लो मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ पे जैसे बढ़ा दूँ, तो देखो ये यहाँ से इसकी जगह को बढ़ा सकते हैं अपन। तो ये टेक्स्ट रैपिंग। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा सा ये जो बचा है वो अपन क्लियर करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।